आज की इस वीडियो का टॉपिक है भाई, जो आप अगर यूके आने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यूके में इस समय राइट चल रहे हैं। राइट्स किस बारे में किस बारे में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको पूरी नॉलेज ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई आपको पता है मीडिया 9 का 100 कर देता है, तो चीज़ें बढ़ा के दिखाई जा रही हैं। तो मैं जब सो के उठा था तो मेरे इनफैक्ट सोने से पहले ही जब मैं सो रहा था तभी मेरे पापा का भी 2-3 कॉलें आई थी मेरे को कि पता करने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। जब मैं सो के उठा मैंने पापा से बात करी तो मुझे पता चला कि भाई इंडिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं। ये राइट्स हो रहे हैं, ये बात सच है। और ये राइट्स किस बारे में हो रहे हैं, क्या इनकी जो इनिशियल पॉइंट जिससे शुरू हुआ वो क्या है, क्यों हो रहे हैं ये, और कहाँ पे सिचुएशन जो है वो ज़्यादा टफ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा। आज के इस वीडियो में भाई आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा सनी डे है आज का, बहुत ज़्यादा सनी है भाई, धूप चुभ रही है। सीट बेल्ट लगा लेता हूँ एक बार, जरा मैं एक बार अपनी जगह पे पहुँच जाऊँ और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि मेरे को लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही तरीके से आप तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इधर से उधर और चीज़ें बढ़ा के बताई जा रही हैं। लोगों के दिल में डर बैठाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ रेसिज्म हो रहा है। रेसिज्म नहीं हो रहा है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। को आपके पेरेंट्स को एक अंडरस्टैंडिंग सही लेवल पे मिले कि जैसी चीज़ें मीडिया बता रहा है चीज़ें वैसी हैं या नहीं है। जी भाई, तो अभी मैं घर पे आ गया, तो अब जो है मैं आपको पूरा इंसिडेंट जो है वो मैं आपको पूरा मतलब सब बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो इस पूरे इंसिडेंट में क्या है कि एक 17 साल का बच्चा है, और बच्चा क्या उसे अडल्ट ही कह लो, ऑलमोस्ट अडल्ट हो गया वो। तो वो इमिग्रेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है मैनचेस्टर के पास, स्टॉकपोर्ट। यहाँ पे तुम्हें याद होगा मैं अपने लाइसेंस के लिए गया था, थ्योरी टेस्ट मैंने अपना वहीं से पास करा है। तो स्टॉकपोर्ट में एक टाउन पड़ता होगा, वहाँ पे एक वो है डांस क्लास है, इसका नाम है टेलर स्विफ्ट थीम डांस क्लास। तो वहाँ पे क्या है, बच्चे जो आते हैं मतलब डांस वगैरह सीखने के लिए, वहाँ पे एक बच्चा आता था, उस बच्चे का नाम है एलेक्स रुदा कुबाना, ठीक है। ये एक भाई इमिग्रेंट था, ठीक है। और इसने जो है यहाँ पे कई सारे बच्चों को चाकू से स्टैब किया, ठीक है। उन बच्चों को चाकू मार दिया। अब क्यों मारा है ये अभी तक रीज़न देखो नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन जिन बच्चों को उसने चाकू मारा उसमें से एक 9 साल की बच्ची है, एक 6 साल की बच्ची है, एक 7 साल की बच्ची है, ठीक है, जो ऑन द स्पॉट जो है जिनकी डेथ हो गई है। और जो बाकी बच्चे हैं वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस बच्चे को जो है वो कोर्ट में ले जा चुके हैं। इसका नाम बड़ा अजीब सा, ठीक है, टर्न्स 18 इन 6 days, ठीक है। 6 दिन में भाई 18 साल का होने वाला है। तो अब ये जो है एज अ चाइल्ड नहीं माना जाएगा, अडल्ट ही माना जाएगा। टाइम एंड द जज डिसमिस एन एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग। तो ये भाई ये केस है, और इस केस की वजह से सब चीज़ें हो क्या रही है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो बहुत से यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि जो ये बंदा है, ये बंदा एशियन मुस्लिम है और इसने उनके बच्चों को जो है वो स्टैब किया, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ मान लो पंजाब में कोई सीन हुआ, ठीक है, तो अब पंजाब वालों को नहीं, अब उत्तराखंड वालों को नहीं पता होगा ना कि भाई पंजाब में एग्जैक्ट क्या चीज़ हुई है। जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ जैसे सिद्धू मूसेवाला केस था, तो उसमें भाई जो न्यूज़ ने बताया वो सब लोगों को समझ में आ गया। अब कहीं पे किसी ने हवा उड़ा दी कि भाई ये एशियन मुस्लिम है और एशियन मुस्लिम जो है यहाँ पे इमिग्रेंट बन के आ रहे हैं, फिर हमारी यहाँ पे फैमिलीज़ को ऐसे दिक्कत दे रहे हैं, अब उनके बच्चों को उनको हार्म कर रहे हैं, तो वो हैज़ार्ड है उनके बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। तो इस तरह ये लोग, अब इन लोगों ने प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये इन जिन लोग मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है उनको यही पता है कि ये जो सारी चीज़ हुई है ये एशियन मुस्लिम ने की है, ठीक है। किसी को मतलब सही से नॉलेज भी नहीं है केस के बारे में, और इन लोगों का फर्स्ट टारगेट जो है वो एशियन बंदे हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो आप अगर एशियन दिख रहे हो तो आप एशियन मतलब आप हो उनका टारगेट। तो भाई आप कोशिश करो कि आप अगर काम वगैरह है तो अवॉइड करो ऐसे रूट्स जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये अगले कुछ दिनों में देखो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है। और इस चीज़ से इमिग्रेशन में फ़र्क पड़ेगा तो भाई बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन हमारी नहीं। ये जो केस है ये बंदा कहीं और का है, ठीक है, ये मुस्लिम है, तो लोगों को लग रहा है कि हमारे एशिया साइड का है, तो एशियंस को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये भाई पूरा केस था इसमें। जो वो बंदा है एलेक्स, उसने भाई बच्चों को जो है स्टैब किया, जिसमें से 3 लड़कियां जो हैं वो ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई थी, जिसमें एक 6 साल की है, एक 9 साल की है और एक 12 साल की है। और बाकी जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी इंजरीज़ पे भी काम चल रहा है और पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। बाकी देखो आगे क्या होता है।
फ़िलहाल भाई मेरा यही है कहना कि आप लोग अगर कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो यहाँ पे आपको लगता है प्रोटेस्ट हो रही है, क्योंकि किसी का नहीं पता भाई, किसी का दिमाग फिर जाए वो आपको एशियन समझ के कुछ भी कर दे, क्योंकि इन लोगों को पूरी नॉलेज किसी को नहीं है, ठीक है। सबको ये लग रहा है कि भाई एशियन बंदे हैं, एशियन बंदों से दिक्कत है, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जबकि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ में। पूरी लोगों को ये मैं केस समझा पाया हूँ, और बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है इसको, मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं लोग। तो भाई देखो, नॉलेज तो उन लोगों को भी नहीं है ना। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कल जो है हमारे घर के पीछे ही प्रोटेस्ट होने वाला है, तो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। तो ये भाई मेरे को मेरे लैंडलॉर्ड ने कल मैसेज दिया था कि थोड़ा सा भाई ध्यान बरतो और जो है गेट वेट अपने लॉक रखो, ठीक है। ये देखो, ये नाम, ये देखो, ठीक है। ये भाई उनने मैसेज भेजा था इतना लंबा। अगर आप इसमें शामिल होते हो तो मैं आपको वही बता देता हूँ, अगर आप किसी भी राइड में शामिल होते हो तो अब तो 10 साल तक की जेल। अपना होम ऑफिस की देखो ऑफिशियल पेज पे है, आप चाहो तो बाकी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हो। बाकी आपको कोई भी कंसर्न है कि हमारी जिस स्टेट में हम लोग जा रहे हैं, हम क्योंकि अब इनटेक्स भी खुले हुए हैं तो बच्चे भी आ रहे हैं, तो आपको उस तरह की अगर चीज़ पता करनी है तो आप होम ऑफिस को वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा न्यूज़ के भरोसे मत रहो, न्यूज़ में भाई 9 की 100 दिखा रहे हैं। आप लोग जो है अपना ये जो है इनके ऑफिशियल पेज पे जाओ, ऑफिशियल पेज पे आप चेक करो, मैनचेस्टर के ऑफिशियल पेज को फॉलो कर लो आप लोग। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, कहाँ पे आपने जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। ये लोग लाइव जो है अपडेट करते रहते हैं वहाँ। हाँ जी, तो होप करता हूँ भाई आप लोगों को जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई आपको समझ में आ गई हूँ। कोई भी आपका डाउट रहता है तो नीचे भाई कमेंट सेक्शन में आप वो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका पर्सनल DM में आपको जवाब दे दूँगा 1 to 1। और बस भाई ये था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं भाई एक और वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।